समझिए सर, यहाँ पर हम लोग बेसिकली तो रिंग के एक्सिस पर बात करेंगे, तो जेड नॉट बेसिकली जो डिस्टेंस पर, तो वेक्टर फॉर्म में अगर आप लिखिएगा तो इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2 पाई हमारे पास आएगा के लेमडा आर इंटू डी थीटा, और बाई आएगा आर स्क्वायर प्लस जेड नॉट स्क्वायर का पावर आ जाएगा हमारे पास 3/2, और इंटू आ जाएगा हमारे पास जेड नॉट इंटू के कैप माइनस आर कॉस थीटा आई कैप माइनस आर साइन थीटा जे कैप। ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म में तो इसको हम लोग लिख सकते हैं के क्यू जेड नॉट बाई आर स्क्वायर प्लस जेड नॉट स्क्वायर टू दी पावर आ जाएगा 3/2 के कैप। ठीक है, तो ई एट दी पी वेक्टर है हमारे पास, तो के क्यू जेड नॉट बाई आर स्क्वायर प्लस जेड नॉट स्क्वायर टू दी पावर 3/2 है हमारे पास के कैप। ठीक है, सिंपल, और लेमडा बराबर है हमारे पास क्यू बाई है हमारे पास 2 पाई आर, ई पी वेक्टर है सिंपल वेक्टर फॉर्म में लिखकर बेसिकली के क्यू बाई मॉड आर क्यूब इंटू आर वेक्टर अपन को वैसे ही सॉल्व करना है। तो रिंग का रिजल्ट हमें पता ही है कि क्या आता है, बेसिकली के क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर आ जाता है 3/2 इन द राइट डायरेक्शन। तो वही यहाँ पर तो जेड के अलोंग हमने मान लिया, और एक्स वाई तो क्या आया है बेसिकली इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2 पाई के इंटू लेमडा इंटू आर इंटू डी थीटा बाई आर स्क्वायर प्लस जेड नॉट स्क्वायर टू दी पावर है हमारे पास 3/2 इंटू जेड नॉट के कैप माइनस आर कॉस थीटा आई कैप माइनस आर साइन थीटा जे कैप, मतलब कि है हमारे पास के क्यू जेड नॉट बाई आर स्क्वायर प्लस जेड नॉट स्क्वायर टू दी पावर 3/2 के कैप, मतलब कि है हमारे पास के क्यू जेड नॉट बाई आर स्क्वायर प्लस जेड नॉट स्क्वायर का पावर है हमारे पास बेसिकली क्या आ रहा है 3/2 के कैप। तो आई और जे वाला बेसिकली कॉस थीटा और साइन थीटा का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 पाई 0 आ जाएगा, तो जेड नॉट का खाली हमारे पास बचेगा। ठीक है, और वो मतलब बन गया है क्यू, तो के क्यू जेड नॉट बाई आर स्क्वायर प्लस जेड नॉट स्क्वायर टू द पावर है हमारे पास 3/2 है। ठीक है सर, आई गेस ये आपको समझ में आ गया।